इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर जिले के कोटड़ा उपखंड की झाड़ोल तहसील स्थित मांडवा गांव के सामने आई एक भयावह घटना ने अग्निपथ फिल्म के मांडवा गांव की याद ताजा कर दी है। मांडवा थाना क्षेत्र के बेकरिया वड़ व आसपास के गांवों में सामूहिक हिंसा, लूटपाट और महिलाओं से अभद्रता के गंभीर आरोप सामने आए हैं। पीड़ित पक्ष के अनुसार नवंबर 2024 में रेशा गरासिया की साबरमती बांध से जुड़े नाले में डूबने से हुई मौत के बाद बिना ठोस आधार के छगनलाल गरासिया पर आरोप लगाए गए। पंचायत द्वारा निर्दोष बताए जाने के बावजूद रंजिश के चलते पीड़ित परिवारों को लगातार निशाना बनाया गया। आरोप है कि 18 जनवरी 2025 की सुबह करीब 8 बजे आरोपी पक्ष ढोल बजाते हुए तीर कमान, लाठियां, धारदार हथियार और बंदूकें लेकर 18 परिवारों के घरों पर टूट पड़े। इस दौरान नकदी, अनाज, किराना सामान, घरेलू उपकरणों और पशुओं की लूट की गई। महिलाओं के साथ धक्का मुक्की, कपड़े फाड़ने की कोशिश और सामूहिक दुष्कर्म की धमकियों से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पीड़ितों का कहना है कि दिसंबर 2024 से अब तक कई बार जानलेवा हमले हुए, जिनकी 11 से अधिक शिकायतें पुलिस को दी गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। राजनीतिक दबाव का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवारों ने निष्पक्ष जांच, आरोपियों की गिरफ्तारी और सुरक्षा की मांग की है। हाँ बाबू जी बताओ। हाँ, मेरा नाम हुरमाराम है। हाँ, क्या मामला है? मामला साहब है, हमारे गांव में एक आदमी पानी में डूब के मरा, उसके लिए हमारे पास झूठा आरोप चढ़ाया है। उस आरोप से हमारे को वो पीछे पड़ते हैं और बहुत बंदूक, तलवार और तीर सब लेके पीछे पड़ रहे हैं। हम तो हमको जहाँ जहाँ हम भाड़े भाड़े मारे, कहाँ जाए अंदर। हमारे मेरे सिर पर एक लठ मारी है तो 10 टाँका आया, सिर फट गई। हाथ पर लठ लगाई तो हाथ टूट गया। मेरे बहुत परेशानी हुई। अभी तक मेरे पूरा परिवार को पीछे पड़े हैं। फिर क्या करें, हम तो जंगल में भाग भाग के, हम जंगल में बैठ के छुप के रहते हो। क्या करें, हमारे पीछे पड़े हैं और मारते हैं। अभी तक यही साल की बात है, अभी तक वे छोड़ते नहीं हमको। तो हम कहाँ जाएंगे? हमने रिपोर्ट तो कई बार रिपोर्ट कर के दी है, कहाँ रिपोर्ट भी हमारे नहीं अड़ती है। और तुम क्या करोगे, पूरा राजस्थान में घूमो, जब तुम्हारी कोई कार्रवाई नहीं लगे, ऐसे बोल रहे हैं। फिर हम क्या करें साहब, कोई हमारे कोई सहायता करो सर। क्या हम क्या करें, कहाँ जाएंगे साहब? हम तो मरने वाले हो, हम क्या करें साहब? और इतना हमारे मदद करो, कोई न कोई अंदर। और देखो पीछे पीछे पड़ते हो और रात को भी छुप के सोते हो और रात में भी देखते हैं तो वहीं भी मारते हैं। और दिन की भी भाग के घर पे जाते हो तो वहाँ कोई देख जाते हैं तो वहाँ जाके भी मारते हैं। तो बहुत छुप के हम डरते हो, बाजार भी नहीं जा सकते हैं। ऐसे बहुत दुश्मनी है हमारे। कौन सहायता करे? तो हम सरकार हो, कुछ न कुछ हमारी मदद करनी चाहिए। हाँ, क्या नाम है भैया आपका? छगनलाल। क्या मामला है? मामला सर कुछ नहीं है, एक आदमी पानी में मर के डूब गया है, उसके बारे में हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हम अभी भी चिरो इधर रह रहे हैं तो पीछे ही पड़े हैं बस मारने के लिए। अभी मैं 2-3 दिनों के पहले की बात करूं, मैं पूना गया था काम पे, तो उधर भी मतलब इन लोगों ने मतलब पीछा करने के लिए थे, तो फिर वहां से भी मैं भाग गया। बदाराम में उसकी गाड़ी है, मारुति है, तो वो बस उसमें सब बैठ के बंदूक, तलवार लेके सब घूमते हैं, हमारे को ढूंढते हैं। ये हमारे पूरे परिवार अभी भी मतलब है, घर पे नहीं है, सब इधर इधर सब। कितने परिवार है आपके जो अभी आपके साथ है? हमारे परिवार कुल है 133। और कितने जन अभी आपके साथ है? अभी हमारे साथ लमसम है 10-12 लोग हैं हमारे साथ। जो अभी आप डर के मारे भाग रहे हो, उनमें कितनी क्या संख्या है? उसमें क्या संख्या नहीं है सर, बस वो पीछे पड़े हैं सबको मारने के लिए। बस उनके पास सर वो सब सरपंच वो है, वार्ड पंच वो है, सब वो बोल रहे हैं, सब मतलब सरकार हमारी है यूँ बोल रहे हैं, हमारा कोई नहीं देख रहा है। हम पुलिस थाने में जाते हैं, थानेदार खुद हमारे को धमकियां दे रहा है। एक दिन गए सीआई के सामने, वो पार्टी हमारे को गाली गलौज कर रही थी, सीआई ने खुद नहीं बोला थी ऐसा नहीं करना। तो एक और सरकार उनकी है, तब वो सीआई के सामने बोल रहा है, पुलिस के सामने बोल रहा है। सीआई कौन है? सीआई उसका क्या नाम है, उसका नाम अभी मेरे को पता नहीं है, पर वो सीआई के सामने गाली गलौज कर रहे थे। कौन सा थाना लगता है? मांडवा थाना है। मांडवा थाना है जी। अब आप क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं चाहते सर, उसको एक काम करो, हमारी भरपाई नहीं कर रहे हैं, हमारे लोग इधर इधर घूम रहे हैं, उसके खाने का व्यवस्था नहीं है, मक्का में नहीं रह रहे हैं, मक्का में आते हैं तो पीछे ही पड़ते हैं। हमारी लुगाई एक घर रहती है, तो हमारा जो है इस पार्टी को देखो, इनके पास सब सरकार है, हमारा कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बताओ, नाम बताओ। लाडू राम साहब। क्या मामला है? मामला साहब देखो, एक वो सोरा पानी के अंदर डूब के मरा था, वो उसका बाद हमारे को मतलब हम सब साथ में शामिल थे। उसको दाग वाग देने में हम सब 1-2 महीने हुए, फिर हमारे को उसने
कोई हंगामा कर दिया। फिर उसके बाद हम पंच करते फिर हमें को मारने लगे, वो तो मारते हम फिर भाग के ढोल बजा के हमारे को ऊपर पूरा मतलब उसके आए शामिल। कितने परिवारों कितने लोग हैं? हमारे 18 घर है, मकाम है 18 परिवार के। कितने लोग आप कितने सदस्य? 133 लोग हैं परिवार। अच्छा। तो और आप गांव से भागे, आपके भागने का क्या कारण रहा? भागने का क्या कारण, वो ढोल बजा के हमारे को ऊपर षड्यंत्र कर दिया था। अच्छा। तो फिर हम घर से भाग गए। फिर उसने सब, मेरा दुकान किराना की दुकान थी, यो मेरी घरवाली यो मतलब घर थी, इसको भी फिर भगा दी। वो भी सब सामान ले गए थे। 2-3 मोटर थी, एक कुएं वाली थी, 2 चक्की की मोटर और अनाज था और दुकान का किराना का सामान बहुत सारा था। 1.5 लाख का सामान आने पड़ा हुआ था। वो इनकी बकरी 16 बकरी ले गए और फिर दूसरा मतलब वो हमारा सब लेके और उसका ट्रैक्टर वाड़पन का, शंकर का वाड़पन का ट्रैक्टर और पिस्तौल लेके, बंदूक लेके आए थे। बंदूक से फायरिंग करके फिर हमारे को भगा दिए, हम फिर भाग गए। अभी आप कितने दिनों से घर से भागे हुए हैं और कैसे रह रहे हैं आप? अब तो हम तो अभी तो वापस घर आ गया हूँ, पर 1-1.5 महीना में बाहर रहा था। 1.5 महीना अभी अभी भी बाहर है। अभी भी बाहर हो? हाँ। कितने टाइम से हो? टाइम हो गया, उससे लमसम 1 साल हो गया है। कैसे रह रहे हो? आपका जीवन यापन कैसे हो रहा जीवन है? तो हमारा बहुत दुखी में, क्या करे सर, हमारे को तो नहीं आए तो कोई देने वाला नहीं मिला। पुलिस में गए थे, वहाँ भी गए, तुम्हें पूरे राजस्थान के अंदर घूमो, वो भी न्याय नहीं दे रहा है। तुम्हारी कोई कार्य नहीं बोल रहे हैं, हम तो क्या करें अब। सरकार वो न्याय देगा नहीं देगा। थोड़ा जोर से बोलो ताकि न्याय देने वाला कोई नहीं मिला हमारे को। ठीक है। बोला कन्नू हमारे नाम। आपका नाम बताओ। कन्नू। कन्नू, क्या है पूरा मामला? वो क्या है, वो सोरा पानी में डूब के मर गया। हाँ वैसे वो ढोल बजाया, हाँ सरी तरह की हमारे ऊपर सब बाहरी आदमी सोरा सब आया सड़क रहे। पैसा छोटो बच्चा सब आया, पैसा मौत भाग गई घर बाहर। अच्छा पैसा राइड हो राइडा में लपी मुँह तो अच्छा। पैसा सब ले गया। पैसा कई के सामान लेंगे आप लोग? सब पूरा दाना है, सब मीठा मिर्चा रकम है, सब ले गया, कोई नहीं मिली हमारे। तो अभी आप किस तरह रह रहे हो? अतर टाइम बांधने सोरा सब मगरा में लब के सुप के रोटी खवरावता मोली लेके कई करो। हम खूब परेशानी है, हम के बहुत परेशान है। अब ठंड दना में आप किस तरह निकल रहे हो? रहा था ठंड दन में किस तरह निकलो, कई करो, गटक वैदी लगा रहे, ताप नहीं करो, कपड़ा भी नहीं है। ठीक है। सार्थक फर्नीचर पर आइए, जहां मिलेगा आपको प्रीमियम क्वालिटी, मॉडर्न डिजाइन और हर बजट में परफेक्ट कलेक्शन। यहाँ मिलेगा आपको हर स्टाइल, हर साइज और हर बजट के लिए बेहतरीन फर्नीचर, चाहे हो शानदार सोफा सेट, रॉयल डाइनिंग टेबल या कंफर्टेबल बेड। यहाँ सब कुछ है आपके सपनों के मुताबिक। लग्जरी और कंफर्ट अब आपके बजट में, क्योंकि हम जानते हैं घर सिर्फ जगह नहीं, एक एहसास है। और हाँ, दीपावली फेस्टिवल पर अभी पाएं फ्लैट 20% ऑफ, फ्री होम डिलीवरी और इजी EMI की सुविधा। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए सार्थक फर्नीचर पर, जहां हर कोना कहे वेलकम होम। बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। कॉल 7297811766।